अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। चाचा जी जरा जल्दी कीजिए, बस का टाइम भी हो गया है। जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो मैं भूल ही गया। कौन सा? अरे वो पैसा देने का। हाँ देखो, हमने दिमाग से ही निकल गया। कुल देवता ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए हैं। अपने घर में वापस आने और हमारे गरीबी हटाने के सब इंतजाम कर दिए हैं उसने। क्यों जी, कोई लॉटरी लग गई है क्या? नहीं तुलसी की माँ, लॉटरी तो एक बार पैसा देती है, अब हमें हर महीने पैसे आएंगे। वो 3 एकड़ के कितने पैसे मिलते हैं हमें सालाना? 35,000। बस। अरे अब हमें 1,80,000 रुपए मिलेंगे, 15,000 रुपए हर महीने। वो कैसे बाबूजी? अरे वो हाकिम बाबू और विनय जो हैं, वो एक स्कूल खोलने की सोच रहे हैं और उसके लिए वो हमारी जमीन लीज पर ले रहे हैं। अब देखो ना, हमारी तुलसी की किस्मत कितनी अच्छी है। अरे उसके साथ साथ हमारा भी भला हो रहा है। बाबूजी, अगर ये प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है फिर तो हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। हाँ, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, दीवार पे टांगने वाला टीवी, घर में सब आ जाएगा। नहीं बहू, जैसे ही पैसे आ जाएंगे सबसे पहले हम कुलदेवता को इस घर में लेके आएंगे जी। अरे सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कल मैं एसडी ऑफिस जा रहा हूँ जमीन के लीज के कागज तैयार करवाने। और हमारी तुलसी कैसी है जी? उसे यहाँ भेजने के लिए किसी ने नहीं कहा? अरे वो अगर खाली होगी तभी तो वापस आएगी ना। वो विनय बाबू के साथ शहर जा रही है घूमने। सच? हे कुलदेवता, ये सब तेरा ही आशीर्वाद है। हमारी बच्ची को सदा खुश रखना भगवान। लो बहू, खाना खा लो। हाँ हाँ, बस 1 मिनट हो गया। बहू, खाना ठंडा हो जाएगा। अरे अभी बहुत वक्त है, बाद में कर लेना ये सब। जी अम्मा जी, जल्दबाजी में हम कुछ भूल जाएंगे तो अभी रख लेने दीजिए। बहू, मुझे भी बहुत काम है। अब तुम्हारे साथ ऐसे खड़े रहेंगे तो बाकी का काम कौन करेगा? अरे क्या हुआ माँ, खाना लेके क्यों खड़ी हो आप? अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। लो अपनी पत्नी को खाना खिलाओ। हम तुम लोग के लिए रास्ते के लिए कुछ नाश्ता बांध देते हैं। ठीक है। चलो तुलसी, खाना खाओ। अरे साथी, हमें अभी तक बहुत सारा सामान रखना है। सब छोड़ो, इधर बैठो, बैठो इधर। चुपचाप खाना खाओ। लो। नहीं साथी, फिर हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, धोने के लिए भी जाना पड़ेगा। इतना वक्त नहीं हमारे पास। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अपने हाथ से तुम्हें खाना खिला देता हूँ, तुम काम भी करती रहना और खाना भी खाती रहना। हाँ ये चलेगा, ठीक है। अरे साथी, तुम्हारा वो दादी बनाने वाला सामान तो नहीं है? खाते वक्त बात नहीं करते, चुपचाप खाओ। अरे तुम्हारी वो कंगा कंगे भी नहीं है। क्या हुआ जी? बहुत थके लग रहे हैं। कुछ नहीं, बस दिमागी थकान है। कुछ सोच रहे हैं क्या? मन में एक उलझन है। क्या उलझन है? जितने ब्याज पे भैया पैसा दे रहे हैं उससे कम ब्याज दर पे बाजार में पैसा मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। ये घर के लोगों से तो बाहर वाले ज्यादा अच्छे हैं।
हम तो ऐसा कहते हैं कि भैया जी से पैसा ले लो और ब्याज दो ही मत। क्या कर लेंगे, जान थोड़ी ना मार डालेंगे। नहीं नहीं, ये तो बेईमानी है। आहा, जैसे वो लोग बड़े ईमानदार हैं। भैया जी ने इस घर की पूंजी से ही तो सारा कारोबार खड़ा किया है, ससुराल से लेके तो नहीं आ गए थे। और आज जब छोटा भाई धंधा करने के लिए पैसे मांग रहा है तो सूदखोरी पे उतर आए हैं। वाह 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 वाह। चुप भी करो तुम, जब देखो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहती हो। काहे चुप करें, हम झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं, सब मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है पूनम। ऐसा ही है, पर अगर आपको नहीं दिखता तो हम क्या करने लगे। आपके जो दुल्हरुआ भैया है ना, अपनी नई नई दुल्हन को लेके सैर सपाटे पे जा रहे हैं। कौन भेज रहा है उन्हें? यही लोग ना। उनके लिए मीठा नमकीन बांधा जा रहा है, उनकी तैयारियां की जा रही हैं और बिजनेस में पार्टनर भी बनाया जा रहा है। हम ही दोनों को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं अम्मा जी भी शामिल है सब में। कम से कम माँ पर तो ये इल्जाम मत लगाओ। क्यों ना लगाए इल्जाम? बड़े भैया चोरी चोरी रोज उन्हें पैसा देते हैं और वो छुपा छुपा के रखती भी है। कभी तुमको दिया और अपना छोटा बेटा मांगे तो बड़े प्यार से निकाल के दे देंगी। तुम्हें कैसे पता? हम अपनी आंखों से देखे हैं, किसी का कहा नहीं सुना रहे हैं। अम्मा जी को भैया जी जो पैसा देते हैं छुप छुप के रख रही थी। आप मांग के देखिए, साफ मना कर देंगी। और विनय बाबू और उनकी दुल्हन मांगेंगे तो अपना खजाना खोल के फट से खुशी खुशी दे देंगी। ये है अम्मा जी का असली रूप। और उनसे कोई कुछ कहे तो कहती हमारे लिए तो तीनों बेटे बराबर हैं, तीनों अंगुलियों के समान हैं। किसी को चोट लगेगी तो दर्द तो हमें ही होगा। अरे पीठ पीछे इतना कुछ हो रहा है इस घर में। जी, और अगर आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, सब कुछ लुट जाएगा। आखिर हमारा भी तो हक है, हम अपना हक काहे छोड़ें? हम तो कहते हैं पहले हम मांग लेते हैं, मांगने से देते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो छीन लेंगे। आप कहो तो मेरे पास एक उपाय है। उपाय? हाँ। कैसा उपाय? अम्मा जी, सब्जी बहुत कम है, नहीं पुरेगा सब लोगों को। तो और मंगवा लो बहू। तो अम्मा जी आप अजीत भैया को बोलिए ना, वो अपने कमरे में है, वो बाजार जाके सब्जी ले आएंगे। मैं उससे कहने नहीं जाऊंगी। तुमने देखा नहीं, केदार भाई साहब आके चले गए लेकिन उनसे मिलने तक नहीं आया। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में, भगवान ही जाने। क्या चल रहा होगा अम्मा जी, वही पैसों को लेकर बात। वही सब सोच के परेशान हो रहा होगा। अब मीनू के पापा भी कितना करेंगे अम्मा जी, कहां से लाखों रुपए लाके देंगे इनको? पैसों का पेड़ तो नहीं लगा हुआ है ना, इतना तो आदमी समझता है। अब जाने दो बहू, नहीं तो वो और उसकी बीवी सुन लिए तो बात का बतंगड़ बना देंगे। बहू, मुझे तो चिंता हो रही है, पता नहीं विनय और बहू पहुंचे कि नहीं। अभी तक फोन भी नहीं आया है विनय और बहू का। पहुंचे होंगे अम्मा जी, अब बेवजह फिक्र कर रही है। पता नहीं खाने पीने की व्यवस्था कैसी होगी, कहाँ ठहरे होंगे। मुझे पता है वो कहाँ रुके हैं। कहाँ? मीनू के पापा के एक दोस्त है वर्मा जी, उनकी झोपड़ी में रुके हैं दोनों। क्या
हाकिम ने झोपड़े में व्यवस्था कराई है मेरे बेटे और बहू के लिए। नहीं नहीं अम्मा जी, ये वो वाली झोपड़ी नहीं है जो आप समझ रहे हो। बड़े शौक से बनवाते हैं लोग, इसमें ना सारी सुविधाएं रहती है। ये नए जमाने की झोपड़ी है, वो क्या कहते हैं लोग, कॉटेज। हाँ कॉटेज। और वर्मा जी भी बगल में ही रहते हैं, तो घर की भी सुविधाएं मिलेगी उनको, आप फिक्र मत कीजिए अम्मा जी। साथी बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? अरे ये क्या मेरा ब्लेजर पहन रखा है? क्यों? क्यों मतलब मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहन सकती? अरे बाबा पहन सकती हो, लेकिन मेरी अभी मीटिंग है और एक ही ब्लेजर है मेरे पास। चलो उतारो। थोड़ी देर पहनने दो ना, अभी तो पहना है। हाँ? अरे दो मुझे दो। नहीं 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 मुझे लेना, मैं करूंगी ना। नहीं अरे क्या है? क्या कर रही हो तुम? बोला था ना तुमसे, बेवकूफ। अच्छा ये लो, मुझे भी नहीं पहनना तुम्हारा ब्लेजर, तुम ही रखो। एक तो गलती करो, ऊपर से मुंह से जाके बैठ रही हो। चलो खाओ। नहीं खाना मुझे। सॉरी बाबा, चलो खा लो। कहा ना मुझे नहीं खाना है। तुलसी या रूठने मनाने नहीं आए हम। एक तो कॉटेज में हम लोग अकेले हैं, झाड़ू मैं लगाता हूँ, नाश्ता मैं बनाता हूँ, ऊपर से तुम रूठ के। कोई बात होती है? चलो खाओ। नहीं खाना नहीं खाना, गुस्से से ना मेरा पेट भर गया है। तो ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगा, मेरा भी गुस्से से पेट भर गया। हाथी खा लो ना। क्यों? अरे अभी तो मैं मान गई ना, खा लो। ठीक है मैं भी मान गया, लेकिन पहले तुम खाओ। ठीक है बस, अब लो, अब तुम खाओ। इतनी शैतानी क्यों करते हो तुम? अरे खाते खाते बोलते नहीं है, इतना भी नहीं पता तुम्हें? अरे ये लो, जमीन की लीज का सारा काम पूरा हो गया। ये लो कागज। बड़ी जल्दी हो गई लिखा पड़ी जी। अरे जल्दी तो होना ही था तुलसी की माँ। अरे हाकिम खुद दौड़ दौड़ कर काम करवा रहे थे। अरे वो हमारे जैसे आम आदमी थोड़ी हैं, बड़े लोग हैं। और फिर बड़े लोगों का तो तुम जानती ही हो। अरे सब काम फटाफट हो रहे थे। हमें कितने पैसे मिलेंगे जी? भाई अब वो कह तो रहे थे कि 15,000 रुपए मिलेंगे हर महीने। अगले महीने से मिलने लगेंगे? अरे नहीं, जब तक जमीन पर काम शुरू नहीं हो जाता तो उससे पहले कौन पैसे देगा भला? लेकिन हमारी जमीन तो उन्होंने ले ली ना। अरे वो तो ठीक है, खेती का वक्त आता है तभी तो पट्टे पे जमीन ली जाती है। बस 1-2 महीने की बात तो और है, और किसी गैर को थोड़ी दे रहे हैं ना। अरे अपने दामाद और उनके बड़े भाई ही तो हैं। और तुम्हें पता है, हाकिम कह रहे थे वो ये बिजनेस विनय बाबू के लिए ही शुरू करना चाहते हैं। अब हमारे दामाद जी का धंधा शुरू हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शेखर और बहू भी इस फैसले से बहुत खुश हैं। अरे मैं नहीं कहता था कि हमारी तुलसी लक्ष्मी है, जिस घर में भी जाएगी उसके भाग्य खुल जाएंगे। अरे दोनों घरों के लिए तुलसी एक कदम बहुत भाग्यशाली है। ए जी, तुलसी से बात करने का बहुत मन कर रहा है, जरा उसे फोन लगाइए ना। अरे आजकल तो मोबाइल का जमाना है, करो ना उससे बात। हेलो हेलो,
दामाद जी, हम बोल रहे हैं, तुलसी की माँ। प्रणाम माँ जी। जीते रहो बेटा। तुलसी तुम्हारी माँ का फोन है। माँ है? प्रणाम माँ, कैसी हो? हम सब तो ठीक है बेटा, तुम सुनाओ, शहर तो ठीक से पहुंच गई ना? पहुंच गई हूँ मैं। अरे ये ऊआ क्या कर रही है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अरे वो मैं ना चने खा रही हूँ ना, इसलिए ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। और शहर घूम ली? हाँ माँ, बहुत ही बड़ा शहर है। पता है यहाँ ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं। यहाँ तो रात को भी उजाला रहता है, बिजली तो जाती नहीं। और पता है गाड़ी इतनी तेज जाती है कि पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ, और यहाँ रात को भी लोग घूमते ही रहते हैं। अच्छा, कुछ सामान भी खरीदा क्या? हाँ खरीदा ना, बहुत सारे जूते, कपड़े, सैंडल खरीदे। साथी ने खरीद के दिए। साथी ना बहुत अच्छे हैं। और आपको पता है साथी ने ना तुम्हारे लिए, मीनू के लिए और भाभी के लिए भी है ना खरीद के दिए। तुम खुश तो हो ना अपने साथी के साथ? हाँ, आपको पता है साथी है ना बहुत ही अच्छे, हमेशा मेरा ख्याल रखते। मुझे जो चाहिए ना वो खरीद के देते हैं। और पता है आज रात को ना हम सिनेमा भी जा रहे हैं। भगवान तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखे बेटा। माँ, मुझे है ना तुम सबकी बहुत याद आती है, और शहर में से आने के बाद तो ज्यादा ही आएगी। मैं ना तुम सबसे मिलने आऊंगी। अच्छा माँ, अभी मैं रखती हूँ, मुझे घूमना है, ठीक है? अरे पागल। अरे साथी, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ बैठना बहुत मजा आएगा। वो देखो कितना अच्छा है, चलो ना वहाँ जाके देखते हैं। साथी को ना ये कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ अरे तुलसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैमरे की बैटरी जा रही। जाओ वो फ्रॉक पहन के आओ जो मैं तुम्हें लाया। जाओ। मैंने पहन लिया है। पहन लिया तो शर्मा क्यों रही हो? दिखाओ। अरे नहीं शादी, मुझे शर्म आती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे शर्म आती है। अरे क्यों शर्म आती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं शादी, नहीं नहीं नहीं। दिखाओ। अच्छी तो लग रही हो तुम। शर्मा क्यों रही थी फिर? चलो मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। अरे मैं खींचूंगी। क्या कर रही हो? हुआ? चोट लग गई। यहाँ बैठो, मैं ना ऐसे ही तुम्हारी फोटो खींचूंगी। अम्मा, वो पैसा जो आपको रखने के लिए दिया था वो दे दो। देती हूँ। कहाँ गए पैसे? यही तो रखे थे। कहा? पैसा यहाँ मंदिर में रखा था तुमने? हाँ बेटा, इसी में रखे थे पैसे। तुमको अच्छी तरह से याद है अम्मा, तुमने यहीं पैसे रखे थे? हाँ बेटा, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। तुम भी अम्मा हद करती हो। इतना बड़ा घर है हमारा, सूटकेस, अलमारी, पैसा वहां रखना चाहिए था कि यहाँ रखना चाहिए था? बेटा हमको लगा था कि ऑफिस से आते ही ले लोगे, इसीलिए यहाँ पे रख दिए थे। तो पैसा चला कहाँ गया? गायब हो गए बेटा। ठीक है, एक काम करो, घर के सभी लोगों को अभी बुलाओ। अब यहाँ बुलाओ।
घर के लोगों को? और का अम्मा, मंदिर में से पैसा कौन लेके जाएगा? साथी तो है नहीं, किधर गए होंगे? ये साथी भी ना सारी चीजें ऐसे बिखरी बिखरी रखी है। कितनी बार उनको समझाया है कि सामान को अच्छे से रखा करो, पर नहीं। अब ये चादर भी है ना। अरे मेरे डायलॉग मुझे ही सुनाए जा रहे हैं। छोड़ो ना मुझे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। क्या है? तो अरे नहीं साथी, मुझे अभी तक बहुत सारी चीजें ठीक करनी है। लाओ मुझे। तुम इधर बैठो मेरे साथ, चलो। काम ही करते रहती है बस। क्या है? जब दो बच्चे बिस्तर में धमा चौकड़ी मचाते हैं ना, तो चीजें अस्त व्यस्त हो ही जाती हैं। कौन दो बच्चे? तुम और मैं। हम दोनों बच्चे। अच्छा रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? देखो अम्मा। क्यों जी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? 1.5 लाख रुपया भगवान की अलमारी से गायब है। कोई बता सकता है किसका काम है ये? 1.5 लाख? बाप रे बाप, किसके पैसे थे? तुम्हारे बाप का। हमारा पैसा था, और किसका था? हमें तो लगता है सुमतिया लेके गई होगी, इसीलिए तो 2 दिन से काम पे नहीं आ रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन वो अम्मा जी के कमरे में क्या करने आएगी? वो कभी आती नहीं इस कमरे में, और आएगी भी तो पूजा के सामान को काहे छुएगी? अजीत कहाँ है? कहाँ होंगे? कोचिंग का पैसा इकट्ठा करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कभी इस दोस्त से पैसा मांगते हैं, कभी उस दोस्त से पैसा मांगते हैं। अम्मा, कुछ भी हो, लेकिन ये काम किसी घर के आदमी का है।